भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2023 जाने वाला है और साल 2023 बस आने ही वाला है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि साल 2023 में पूरी नहीं हुई, तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। 2024 का पहला दिन मतलब सोमवार और 1 तारीख को आपको ये उपाय कर लेना है। आपकी जो कोई भी मनोकामना हो जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, मात्र ये उपाय करने से आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव के ही बताए उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 2 से 3 उपाय बताऊंगा। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, अगर आप तंगी से बहुत परेशान हो चुके हैं, आप बीमार रहते हैं और आपकी जो कोई भी इच्छा है सरकारी नौकरी से रिलेटेड या फिर कोई भी इच्छा है, घर में झगड़ा हो रहा, पैसे की बहुत कमी है, तंगी है, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर नहीं रही है, तो ऐसा कौन कौन सा उपाय करें कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है वो बाबा भोलेनाथ पूरी करें और आपके मन से जो भी शंका है वो दूरी हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा उपाय बताने वाले हैं। उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% गारंटी कि महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही। बहुत सारे लोग जो पूज्य गुरुदेव की कथा में आते हैं, जो पत्र लिखते हैं, उन्होंने बताया कि हमने ये उपाय किया 2023 के साल में और उनको अच्छी सफलता मिली, उनकी मनोकामना पूरी हुई, उनकी बच्चों को नौकरी लगी, उनके घर में जो धन की बहुत कमी थी वो भी पूरी हुई। तो आज के वीडियो में आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा। उपाय ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे उपाय है। देखिए, बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, कुछ को फल मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। उसके बीच का कारण यही है कि जिसको फल मिलता है वो क्या करता है, उपाय पूरा सुनता है, अच्छे से करता है। लोग जिसको फल नहीं मिलता वो आधा अधूरा उपाय करता है, इसीलिए उनको फल नहीं मिलता। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए, आपको ध्यान से उपाय करना है, ध्यान से सुनना है। तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जो मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा जल से करना है उपाय, गंगा जल और बेलपत्र से। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, मतलब पैसे की बहुत तंगी है, आप परेशान हो चुके हैं कि पैसा कैसे आए, तो ये उपाय आपके लिए है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए इस उपाय में 1 लोटा जल, 3 बूंद गंगा जल और 7 बेल पत्र चाहिए, ठीक ना। ये पहले दिन का ही उपाय बता रहा हूँ, पहले दिन ही कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको पहले ही दिन का मतलब 1 तारीख का प्रदोष काल का उपाय बताऊंगा, वो भी ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपको कभी भी कर सकते हैं। मतलब 1 तारीख दिन सोमवार, जो 1 जनवरी आ रहा 2024 का पहला दिन, ये सुबह से लेकर शाम तक कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले 1 लोटा जल चाहिए, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, ठीक ना। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया तांबे के लोटे में, उसमें से आपको 3 बूंद किसकी मिला लेनी है, गंगा जल की। अब 3 बूंद आपने गंगा जल की मिला ली, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए 7 बेल पत्र। कितने बेल पत्र, 7 बेल पत्र आपको चाहिए, ठीक ना। आपने बेल पत्र भी ले लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए, जब सबसे पहले तो आप बेल पत्र लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बेल पत्र तो ले लेते हैं, लेकिन गलती वो यही करते हैं कि बेल पत्र खंडित बेल पत्र ले लेते हैं। इतना भी ध्यान नहीं रहता कि बेल पत्र हरा होना चाहिए। बहुत सारे लोग 1 पत्ती का भी बेल पत्र ले लेते हैं, तो नहीं, बेल पत्र की असली पहचान ही है 3 पत्ती। तो आपको 3 पत्ती वाला 7 बेल पत्र लेना है और उसी लोटे में डाल लेना है। लोटा का जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब देखिए, जो आधा उपाय सुनते हैं वो करेंगे क्या, वो सबसे पहले जाके शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ उपाय पूरा सुना करिए। आपको क्या करना है, जो आपने जल लिया है वो आपको नंदी महाराज को अर्पित करना है। कैसे करना है, आपको खड़े होना है। नंदी महाराज के 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ, एक दबा हुआ। तो आपको जो उठा हुआ उनका पैर है, कौन सा, जो उठा हुआ पैर है, उसमें आपको एक नाम लेना है। महादेव ने नंदी भगवान को एक नाम दिया था, नंदीश्वर महादेव। कौन से महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके, नंदीश्वर महादेव का नाम उच्चारण करके उनके पैर में अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको उन्हीं के कान में अपनी मनोकामना मांगनी है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं, और आपको भी पता होगा कि नंदी के कान में जो कोई भी मनोकामना मांगता है उसकी सारी की सारी मनोकामना नंदी महाराज अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो ये करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है इस उपाय में कि जो बेल पत्र है वो नंदी के अर्पित नहीं होनी चाहिए। बेल पत्र आपको कहाँ अर्पित करना है, बेल पत्र आपको महादेव की शिवलिंग पे ही अर्पित करना है, ठीक ना। इस चीज़ का आपको ध्यान आवश्यक रूप से रख लेना है। ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो भी धन प्राप्ति के लिए ही उपाय है, लेकिन ये उपाय बहुत बड़ा उपाय है। इसमें माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों खुश होंगे। करना क्या है, आपको शाम के समय 1 दीपक लेके पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, और अगर आपने माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया तो महादेव ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले
आपको एक दिया लेना है जो कि मिट्टी का दिया होगा, उसमें से आपको घी लगाना है और गोल बाती, इतना आपको करना है। और ये लेके आपको शाम के वक्त पहुंच जाना है कहाँ, प्रदोष काल में रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रदोष काल जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा, प्रदोष काल बोलते हैं जब शाम का समय ढल रहा हो, रात आने वाली हो, सूरज बिल्कुल ढल ही रहा हो, उसको बोलते हैं प्रदोष काल। अब आपको क्या करना है, एक दिया आप गए सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और 3 बार आपको घूमना है। बेलपत्र की मतलब परिक्रमा होती है ना, आपको 3 बार करनी है। 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो दिया लिया है वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जड़ है वहाँ आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, उसी जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाएगा, कोई भी कंकड़, उसी को कंकड़ को शंकर मान के आपको वो जो जल है अर्पित कर देना और एक बेलपत्र चढ़ा देना है। क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको जो कोई भी कंकड़ दिख जाए उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको अर्पित कर देना है। क्या, थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र, और अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, जो कि वर्षों से पूरी हो ही नहीं रही है, मात्र इतना आपको कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मगर आपने इतना भी कर लिया तो महादेव की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।